हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 6.5 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमारी इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 15 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आप में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है बिना किसी दिक्कत के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जिनको नहीं बनाए हैं या कहीं पर कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो मैं यहाँ करा रही हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको वही सेम चीज जो हमने इससे पहले किया था क्वेश्चन नंबर 14, तो यहां पर भी क्या बोला जा रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y की डिग्री 5 इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की बात हो रही है, बात ये हो रही है कि हमको x और y ऐसे दो नंबर फाइंड करना है और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो 1 से लेके आगे तक के जितने नंबर हैं उनमें से कोई भी नंबर हमको चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए दोनों। और कंडीशन क्या है कि इनका सम होना चाहिए 35 और ये जो एक्स स्क्वायर वाई की डिग्री 5 का प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम वैल्यू देना चाहिए। इस तरह से हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। सम ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का सम कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। तो लेट पी बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो P इक्वल टू हो गया अपना एक्स स्क्वायर वाई की डिग्री 5। अब सीधी सी बात है, हमको बोला गया है जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इस तरीके से हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, अगर इसके मैक्सिमम होने की बात हो रही है मतलब ये एक तरह का हमारा फंक्शन है। अब जो फंक्शन रहेगा या तो वो एक्स में होना चाहिए या पूरा पूरा वाई में, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं सिर्फ इतनी लिखती हूँ। गिवन सम दिया है हमको x प्लस वाई इक्वल टू 35 और यहीं से अपन y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 35 माइनस एक्स, ठीक। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बस यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर, y क्या है अपना 35 माइनस एक्स की डिग्री 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p ऑफ x, फंक्शन पूरा x के फॉर्म में आ गया। अब हमको यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, इस तरह से हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x की क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी जिसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मतलब यहाँ पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो p डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस फिर सेकंड का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स, और चेन रूल से 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, 35 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1। इसको थोड़ा सा अरेंज करके अपन लिख लेते हैं, तो p डैश एक्स हो जाएगा 2x 35 माइनस एक्स की डिग्री 5 प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स, क्लियर, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे डिग्री 4 रहेगी, ठीक है। देखो 35 माइनस एक्स डिग्री 5, तो n x n माइनस 1 5 माइनस 1 4, क्लियर, ठीक। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों जगह से एक तो आपका 35 माइनस एक्स की डिग्री 4 कॉमन आ सकता है, और क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो ले लेते हैं कॉमन। तो हमने लिया x कॉमन और लिया 35 माइनस एक्स की डिग्री 4 कॉमन, क्या बचा, यहाँ बचा 2 और 35 माइनस एक्स 2 बचा और 35 माइनस एक्स बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, सिर्फ 5x। तो सिंप्लीफाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी को 0 के इक्वेट करके हम x की वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। अब फिर उनमें से देखेंगे कि x की वो वैल्यू कौन सी है जहां पे ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, वही हमारी x की वैल्यू रहेगी, तभी हमको फाइनल x मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया x 35 माइनस एक्स की डिग्री 4
35 इंटू 2 70, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 5x एज इट इज़। अब देखिए ये हो जाएगा 7x, तो ये हो जाएगा x, 35 माइनस एक्स की डिग्री 4, ये हो जाएगा 70 माइनस 7x, और इन दोनों में से 7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 7 हमने कॉमन निकाल के सबसे आगे लिख दिया, इसमें से 7 कॉमन निकाला है ना, तो 7x, 35 माइनस एक्स की डिग्री 4, और यहाँ बचा 7 10 आर 70 और 7 1 आर 7 10 माइनस एक्स, तो ये हमारा आ गया p डैश एक्स। तो हालांकि आ तो यहीं गया था, बट सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इतना सब कुछ किया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, जिससे हमको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो नाउ p, यहाँ लिखते हैं p डैश एक्स को इक्वेट कर रहे हैं 0 से, ठीक है। तो p डैश एक्स आया है ये, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो 7x 35 माइनस एक्स की डिग्री 4 और 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 7x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। 35 माइनस एक्स की डिग्री 4, देखो 35 माइनस एक्स की डिग्री 4 को अगर आप इक्वेट करते हैं 0 से, ये डिग्री भी चली जाएगी, आ जाएगा 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 35 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यानी कि इधर से मिलेगा अपने को x इक्वल टू 35 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 10। तो x की अब 3 वैल्यू मिल गई हमको, 3 वैल्यू मिल गई। अब तीनों में से कौन सी वैल्यू हमको यहाँ पर लेकर चलना है, तो सबसे पहले वही वैल्यू लेना है जो यहाँ पर हमारी एडजस्ट हो सके। देखिए अगर आप x0 ले लेते हैं, x0 ले लेते हैं तो y हो जाएगा 35, y 35 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि भाई हमारा जो फंक्शन है, या फिर यहीं पर देख लीजिए, अगर आपने x0 ले लिया तो आपका जो प्रोडक्ट है ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और वैसे भी हमको क्या बोला गया है, हमको पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, तो 0 से बड़े जो नंबर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो 0 इसमें नहीं आएगा, तो पहली बात तो 0 हट गया यहाँ से, ठीक है। अब 35 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कहाँ गया, हाँ y क्या है यहाँ पर 35 माइनस एक्स, अगर x 35 हो गया तो y क्या हो जाएगा 0, तो अगर y 0 हुआ मतलब फिर से y हमारा पॉजिटिव नहीं रहेगा, हमको चाहिए 0 से बड़े नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए 35 भी हम नहीं लेंगे, समझ में आई बात क्लियरली, ठीक है। तो इन दोनों को नहीं लिया। 10 की बात करते हैं तो हाँ 35 माइनस 10 यानी कि हमको एक वैल्यू मिल जाएगी 25, तो 25 0 से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम x इक्वल टू 10 लेंगे। x इक्वल टू 35 और 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनके कारण हमारी जो वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी नहीं आ रही हैं, ठीक। और वैसे भी अगर यहाँ पर भी आप 0 रखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 आ जाएगा, तो इससे हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक। चलिए तो अब x इक्वल टू 10 है हमारा, लेकिन हमको देखना है कि इस पे हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बोला गया है, ठीक है। तो किससे करें अपन, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे ना, तो फिर अपने को जो डेरिवेटिव है बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, अपन इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा आपको लगता है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको टाइम लग सकता है या ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो, ठीक है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ठीक नहीं लग रहा है तो सेकंड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रही हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर से इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें। चलो तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी वैल्यू रहती है उसके नेबरहुड में हमको चेक करना पड़ता है, यानी उसके आसपास की वैल्यूज पर। तो यहाँ पर मैं छोटा सा फिगर बना देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ सके। ये अपना रहा 10, 10 से थोड़ा सा कम 9.9 या 9.8, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा 10.1 हो गया, या 10.2, जो भी लेना है आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोज टू 10, 10 के क्लोज में बात करें, सबसे पहले अपन लेफ्ट की बात करते हैं, फिर राइट की बात करेंगे ना। तो लेफ्ट टू 10 एट x इक्वल टू 9.8, जो आपका f डैश 9.8 है वो क्या वैल्यू दे रहा है देखिए ज़रा। तो हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव रहा ये, f नहीं आएगा यार, p आएगा, हाँ p डैश तो यहाँ पर अगर हम 9.8 रखते हैं तो 7 इंटू 9.8 पॉजिटिव, 35 में से 9.8 माइनस होगा तो पॉजिटिव रहेगा, और डिग्री भी 4 है तो पॉजिटिव। 10 में से भी 9.8 माइनस होगा तो 10 बड़ा है, 9.8 छोटा है, तो 10 माइनस 9.8 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब ये आ रहा है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, ठीक है। अब राइट टू 10 देखते हैं अपन,
राइट टू 10 एट x इक्वल टू 10.1, 10.1 पर अब अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन ने रखा 10.1, तो 7 इंटू 10.1 पॉजिटिव वैल्यू, 35 में से 10.1 माइनस करेंगे तो 35 में से 10 माइनस होगा, सीधी सी बात है एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब इसकी बात करते हैं, 10 में से 10.1 माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। 10 में से आप माइनस कर रहे हैं 10.1, तो 10 में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव दे रहा है, तो प्लस 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 माइनस माइनस, मतलब कि P डैश 10.1 जो है ये लेस देन 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वही आपका फंक्शन है, तो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देगा आपका फंक्शन या आपका प्रोडक्ट, ठीक। चलिए तो यहाँ लिखेंगे बस, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यही होता है, प्लस टू माइनस जाता है, ठीक है, तो क्या होता है मैक्सिमम, और माइनस टू प्लस जाता है तो मिनिमम, और प्लस टू प्लस जाता है तो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। चलो तो यहाँ पर हमने वही लिखा, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी ऑब्जर्व दैट P डैश एक्स, यानी जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है वो चेंज कर रहा है आपके साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू 10, है ना, बीच में आ रहा है 10, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन 10 तो बीच में आ रहा है ना, तो थ्रू 10 इसलिए लिखा है ना। तो प्लस टू माइनस जा रहे हैं थ्रू 10, सो एट x इक्वल टू 10 प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ही हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम, यही बोला गया था। कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 10 हमारी जो वैल्यू रहेगी वो एक्चुअल में वही वैल्यू रहेगी जो हमसे पूछी गई है। तो x की वैल्यू तो फाइंड कर ली जिस पे हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है भाई, y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, यानी y इक्वल टू 35 माइनस 10 25, तो x आ गया अपना 10 और y आ गया 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है, सो टू पॉजिटिव नंबर्स आर x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमको दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये नहीं दिया गया है कि वो नंबर x एंड y है, सिर्फ ये बोला गया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सच दैट देयर सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम दोनों नंबर को सपोज कर लेंगे, एक नंबर हो गया हमारा x, दूसरा हो गया y, दोनों का सम 16 है, ये हमको दिया हुआ है, और हमको बोला गया है कि उनके क्यूब का सम मिनिमम होना चाहिए, उनके क्यूब का सम मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो क्यूब का सम है ना, यही हमारा फंक्शन का काम करेगा, ठीक। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सपोज किया कि x और y दो नंबर है हमारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इनका सम हमको दिया है 16, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, और इसके बाद हमने ये सपोज किया कि इनके क्यूब का जो सम है उसको हम p से डिनोट करेंगे, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के क्यूब का सम, तो पहले नंबर का क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब और इनके क्यूब का सम, इसको हम p से डिनोट करेंगे। अब सीधी सी बात है, इसके मिनिमम होने की बात हो रही है कि ऐसे दोनों नंबर चाहिए जिनका सम 16 रहे और इनके क्यूब का जो सम रहेगा वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब x की या y की हम वही वैल्यू लेंगे जहां पर इनके क्यूब का सम मिनिमम हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले तो
इसको अगर मिनिमम हमको देखना है तो सबसे पहले इसको या तो पूरा x के फॉर्म में या पूरा y के फॉर्म में बनाना होगा। अब यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो किसी में भी चेंज कर लो, तो सीधी सी बात है x में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं y इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 माइनस x, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा p ऑफ x, क्योंकि अब पूरा x के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो गया x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस x का होल क्यूब। ठीक है, तो p ऑफ x, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अपन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो ये x क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस बी क्यूब। ठीक, और इसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ गई बात? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला लगा दिया। अब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, इसको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि अभी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वैसे भी 0 ही हो जाना है। तो 16 का क्यूब एज इट इज, और 16 का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 768x, और 16 3 जार 48x स्क्वायर। ठीक, तो ये फंक्शन को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो नाउ p डैश x, तो देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 768x, x ही है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 768, 48 इंटू 2 8 जार 16 96, और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p डैश x इक्वल टू 96x माइनस 768, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसको अगर अपन इक्वेट कर देते हैं 0 से तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो नाउ p डैश x को हम इक्वेट कर रहे हैं 0 से, तो यहाँ से ये आ जाएगा 96x माइनस 768 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 768 अपॉन 96, तो ये आ जाएगा आपका 8। जब 96 से आपस में डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 8। ठीक, अब x इक्वल टू 8, a की वैल्यू मिली है हमको, सिर्फ a की ही वैल्यू मिली है। अब इसी पर हो सकता है जो हो सकता है, तो हालांकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो क्यूब होना चाहिए, सम ऑफ क्यूब इज मिनिमम होना चाहिए, मतलब ये मिनिमम होना चाहिए p की वैल्यू। देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं, आसानी के साथ लग जाएगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, सेकंड डेरिवेटिव आसानी से लग सकता है तो लगा दीजिए, बाकी आपकी चॉइस है। अगर फर्स्ट से करना चाहते हैं तो फर्स्ट से भी कर सकते हैं। तो नाउ p डबल डैश x, ये रहा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 96x का हो जाएगा 96 माइनस 768 कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 96। ठीक है, तो हालांकि ये तो ग्रेटर देन 0 ही रहना है, बट हमको किस पर फाइंड करना है, जो x की हमारी वैल्यू आई है, जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 8 p डबल डैश 8 इक्वल टू, ये तो 96 ही रहना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इक्वल टू 8 पर आपका जो प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, ये क्या है, सम ऑफ क्यूब, ये सम ऑफ क्यूब है, ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 8 पर ग्रेटर देन 0 दे रहा है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम, और लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम, दैट्स इट। सो एट x इक्वल टू 8 p हैज मिनिमम वैल्यू, और यही बोला गया था कि x और y की वो वैल्यू फाइंड करिए जहां पर सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, यानी इनके सम का, इनके क्यूब का सम जो रहे वो मिनिमम रहे। तो इनके क्यूब का सम हमने p लिया था, p ही लिया था ना, और ये क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब x इक्वल टू 8 अपना एक पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, अब y की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
क्या है अपना y इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 16 माइनस 8 मतलब कि 8, तो y भी 8 x भी 8। सो टू पॉजिटिव नंबर्स आर x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8। लीजिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि इसमें बोला क्या जा रहा है और हमको फाइंड क्या करना है, राइट। तो यहां पर हमको ये बोला जा रहा है स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। यहां पर हमारे पास स्क्वायर शेप का एक टिन का पीस है, स्क्वायर शेप का एक पीस है ना, किसका, टिन का। ध्यान से समझिएगा। अब हमको ये बोला जा रहा है कि इससे हमको एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है, विदाउट टॉप। समझ में आ रही बात, विदाउट टॉप इसका हमको एक बॉक्स बनाना है। तो जनरली आप पेपर से बनाते होंगे, जब भी पेपर से कभी आपने बना के देखा होगा, पेपर से कई सारी चीजें हम बना लेते हैं। तो उसी तरीके से ये टिन का पीस है, इससे हमको एक बॉक्स बनाना है बट विदाउट टॉप। अब उसको बनाना कैसे है, यहां पर ये बोला जा रहा है बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, यानी कि ये जो टिन का पीस है इसके कॉर्नर से हमको एक स्क्वायर का पीस कट करना है, ठीक है। तो 4 कॉर्नर है तो सीधी सी बात है 4 स्क्वायर कटेंगे छोटे छोटे, तो कट कर देते हैं। तो देखिए, और सेम मेजरमेंट के हमको कट करने होंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको कट करके हमको हटा देना, ऐसा। ठीक है, ऐसे हटा देना। ये मैं हटा के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब क्या करना है, इसके आगे क्या बोला जा रहा है, by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box। अब इसको इस तरीके से आप मोड़ देंगे, इसको इस तरीके से मोड़ देंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा कि नहीं, बनेगा ना, ठीक है। तो अब हमको ये बोला जा रहा है what should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum possible। अब हमको पूछा क्या जा रहा है कि भाई ये जो फ्लैप्स अपन ने काटे हैं स्क्वायर शेप के, इसकी साइड क्या होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने जो स्क्वायर यहां से कट किया है, ये स्क्वायर कट हुआ है, सारे के सारे सेम साइज के हमने कट किए हैं। तो ये जो हमने कट किया है ये हमने सपोज कर लिया कि इसकी जो साइड है ये एक्स है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना के मैं आपको एक बार समझा देती हूं। तो इसको सबसे पहले आप अपने पास बनाकर रख लीजिएगा क्योंकि फिर मैं इसको हटा दूंगी। ये काटा हटा दिया, ये काटा हमने हटा दिया और ये हमने काट दिया, ठीक, स्क्वायर काट दिया हमने। और फिर इसको ऐसे करके एक बॉक्स बन जाएगा हमारा। यही हमको बोला जा रहा है, टॉप इसका रहेगा नहीं। तो हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो स्क्वायर आपने कट किया है इसकी साइड क्या होनी चाहिए जिससे कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहे। तो हमने सपोज करा कि ये जो स्क्वायर कटा है इसकी साइड जो है ये एक्स, सेंटीमीटर बोला है कि मीटर बोला है, सेंटीमीटर, तो एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स ये भी एक्स। सीधी सी बात है, ये साइड सभी सेम साइज की रहेंगी, ठीक है। तो अब अभी तक हमारा ये जो पूरा का पूरा जो स्क्वायर शेप का टिन था इसकी जो साइड थी वो कितने की थी, ये पूरी की पूरी 18 की थी। अब 18 में से ये x कट गया, ये x कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 18 माइनस 2x, इतनी साइड जो बची है, ठीक है। देखो यहां से लेके यहां तक पूरा 18 था, साइड 18 थी इसकी, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 2x माइनस हो गया ना। तो पूरा तो 18 का था, 18 सेंटीमीटर का, तो यहां से इतना x कट गया, इतना x कट गया, तो 18 माइनस 2x बचा ना इतना। अब ये 18 माइनस 2x, तो ये भी 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है। तो इसकी ये तो हो गई साइड, कौन कौन सी, ये वाली। अब क्योंकि इसके वॉल्यूम की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, जब वॉल्यूम पर हम जाते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है।
ठीक है, तो वॉल्यूम की बात हो रही है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब सीधी सी बात है कि लेंथ और विड्थ तो सेम रहेगी, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, बट हाइट क्या रहेगी? तो सीधी सी बात, जब आप इन फ्लैप्स को ऐसे करेंगे तो ये जो है हाइट आपकी x नहीं हो जाएगी। ठीक है भाई, ये फ्लैप्स को आप इस तरीके से मोड़ेंगे, जब मोड़ेंगे तो वही तो उसकी हाइट रहेगी, तो हाइट क्या हो जाएगी? x। इस तरीके से पूरी चीज आपको देखना है, और आई होप कि समझ में आ पाया होगा आपको कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए आपका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम रहेगा। मतलब x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और वो वैल्यू फाइंड करनी है जब आपका वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। बस, तो वॉल्यूम ये रहा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो, कहाँ पर रहेगी, x की किस वैल्यू पर रहेगी, दैट्स इट। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बोला जाता है कि वो दिक्कत कर जाए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आई होप समझ में आ ही गया होगी, वॉल्यूम आपको मिल गया है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा काम को, और बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करना है, चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो, चाहे सेकंड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर ये फिगर आपको बना के रखना है, नोट करके रखना है, इसको कर लीजिए। मैं इसको हटा दे रही हूँ क्योंकि अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने वही सारी चीजें लिखी हैं जो अभी हमने समझी थी। जो स्क्वायर पीस है टिन का, उसकी जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर की, और स्क्वायर है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो हमको बोला गया है ना कि जो जो छोटे छोटे 4 स्क्वायर किनारे से कट कर दिए गए हैं, कट ऑफ कर दिए गए हैं, उनकी जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, तो हमने उसको सपोज कर लिया x। लेट साइड ऑफ 4 स्क्वायर्स कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर बी x सेंटीमीटर। नाउ रिजल्ट डायमेंशन ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स बनेगा उसका डायमेंशन क्या रहेगा, L इंटू बी इंटू एच। सीधी सी बात है, अगर पूरा का पूरा क्यूब बनता तो बात एक अलग थी, ठीक है, क्योंकि हमको इसकी हाइट ही नहीं पता, ठीक है, किस हाइट का बनेगा, तो उसको हमने सपोज किया x। तो लेंथ तो वही रहेगी आपकी 18 माइनस 2x, विड्थ आपकी रहेगी 18 माइनस 2x, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जब कट जाएंगे तो ये जो फ्लैप्स आएगा इसी को हम इस तरीके से करके बॉक्स बनाएंगे, तो इसलिए हाइट क्या हो जाएगी x, और यूनिट जो भी है सेंटीमीटर वो अपन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका डायमेंशन किसका, बॉक्स का। तो हमको ये बोला जा रहा है कि बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम रहे x की किस वैल्यू पर, तो बॉक्स का सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ अपना है 18 माइनस 2x, और विड्थ भी 18 माइनस 2x, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं और यहाँ पर x। ठीक, तो लेंथ इंटू विड्थ तो हो गया 18 माइनस 2x, 2 बार था तो उसका स्क्वायर लगा के ये हो गई हाइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, एटीन का स्क्वायर 324, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टू 4x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 18 इंटू 2 72x, और बाहर x था, फिर इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम हमारा आ गया ये। अब इस वॉल्यूम को हमको देखना है कि ये मैक्सिमम कब रहेगा, x की किस वैल्यू पर रहेगा, तो उसके लिए हमको टेस्ट लगाना होगा, चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगा लो चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव। ठीक, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको कर रही हूँ, ये फिगर हटा देती हूँ, है ना, समझ में तो आपको आ ही गया है। नाउ अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू 4x क्यूब का 4 3 आर 12x स्क्वायर माइनस 72x स्क्वायर, तो 144, और क्या 324x भी तो आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस 324, तो ये आ गया अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, क्लियर। अब यहां से इसको इक्वेट करेंगे हम 0 से, जिससे हमको x की वैल्यूज मिलेंगी, तो नाउ डायरेक्ट मैं इसी को लिख देती हूँ 0, 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन निकल सकता है, ठीक है, या फिर हाँ कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 12x 27, ठीक है ना, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर 12 इंटू 12 144, और 12 इंटू 27 324 इक्वल टू 0।
तो ये मल्टीप्लाई में 0 चले जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 3 27 और 9x, 3x हो जाएगा 12। यहाँ से x कॉमन आया तो x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन आया तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 9, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 9 और एक आ गया 3। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर x इक्वल टू 9 आप लेते हैं, हमारी डायमेंशन क्या है? लेंथ और विड्थ की। लेंथ है 18 माइनस 2x, विड्थ भी 18 माइनस 2x और हाइट है x। तो अगर 18 माइनस 2, अगर यहाँ 9 लेते हैं, मान लीजिए हमारा x अगर हम 9 लेते हैं तो 2 9 जार 18 और 18 माइनस 18 0, तो लेंथ हमारी 0 आ जाएगी, विड्थ भी 0 आ जाएगी, सिर्फ हाइट ही बचेगी। मतलब यहाँ पर अगर x आप 9 लेते हैं तो लेंथ और विड्थ जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक, हम लेंगे x इक्वल टू 3, इससे हमारा काम बन जाएगा। चलिए हम ले रहे हैं x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 पर हमको ये देखना है कि हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या नहीं। वैसे ही तो दो वैल्यू आई हैं, एक तो वैसे ही कट ऑफ हो गई, अब बची 3 को देखते हैं। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया मैंने ना। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 2 जार 24x माइनस 144, इसका हो जाएगा 0। तो ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब x इक्वल टू 3 पर हम इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 3 डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 72 माइनस 144। तो सीधी सी बात है कि 144 में से 72 माइनस होगा, ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब लेस देन 0। और जब सेकंड डेरिवेटिव x की जिस वैल्यू पर लेस देन 0 वैल्यू देता है, मतलब वहां पर उस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो यहाँ साइड में जगह बना के मैं ये चीज लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने देख ही लिया कि x इक्वल टू 3 पर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 3 पर, यानी कि जो हमारे कट ऑफ किए गए हैं स्क्वायर छोटे छोटे, वहां पर जो कट ऑफ किया गया है स्क्वायर, उसकी साइड अगर x इक्वल टू 3 रहती है तो उस कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहेगा। हमको यही बोला गया है कि जो कट ऑफ किए गए स्क्वायर, उनकी साइड क्या रहेगी, जिससे कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम रह सके बॉक्स का। तो अगर x की वैल्यू 3 रहती है तो वॉल्यूम जो है बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा। तो हमसे यही तो पूछा गया था बस, और तो कुछ पूछा नहीं गया था। और कुछ पूछा गया था क्या? नहीं, हाँ बस यही पूछा गया था, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। सो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब जो भी जिस तरीके से कहानी आपको बना के लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही हमको पता करना था कि x की किस वैल्यू पर या फिर स्क्वायर जो कट ऑफ किए गए हैं उनकी साइड क्या रहेगी जिससे वॉल्यूम मैक्सिमम हो सके। तो x की वैल्यू 3 होने पर बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सेम आपके पिछले क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं फिगर बना के आपको समझा रही हूँ, उसका डायमेंशन बता देती हूँ। ठीक है, क्लियर? तो उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है टिन की। अभी पिछले में हमको दिया था कि स्क्वायर शेप की टिन की शीट थी, यहाँ पर जो शेप हमको दिया हुआ है वो रेक्टेंगुलर शेप की शीट है हमारे पास टिन की। ठीक है, इस शेप में हमारे पास टिन की शीट है। अब हमको बोला जा रहा है कि इसका जो डायमेंशन है, देखो लेंथ 45, विड्थ 24, तो ये पूरी टोटल है 45 सेंटीमीटर और विड्थ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको ये बोला जा रहा है कि इससे एक बॉक्स बनना है विदाउट टॉप, यानी बिना टॉप वाला बॉक्स बनना है। कैसे बनेगा? वही सेम तरीका, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप टू द फ्लैप,
यानी कि यहाँ पर भी कॉर्नर से हमको सेम साइज के स्क्वायर्स कट करने हैं, तो कट कर देते हैं सेम साइज के। तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है मैं सेम साइज के बना सकूं, बट आप देख लीजिएगा ध्यान से बस। तो हमने ये स्क्वायर्स कट कर दिए, इस तरीके से कट करने थे तो हमने कट कर दिए, ठीक है। अब ये फ्लैप्स को इस तरीके से बना देंगे तो हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। अब लेकिन जो ये बॉक्स बनेगा तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी विड्थ हो जाएगी। अब लेंथ और विड्थ का क्या करें, तो और यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम। यानी कि ये जो हमने कट करा है ना, क्योंकि ये तो देखो ऐसा आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, यानी इस तरीके से आप ऐसे कर देंगे तो बॉक्स बनेगा ना, तभी तो जाके, ठीक है। तो अब ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, तो विड्थ क्या बचेगी, तो इसको हमने सपोज कर लिया कि जो कट ऑफ किया गया है वो स्क्वायर की साइड है एक्स, ठीक है, क्या है एक्स है। तो अब हमारे पास जो पहले 45 सेंटीमीटर थी अब वो बच गई है इतनी, सिर्फ एक्स यहाँ से चला गया, एक्स यहाँ से चला गया, गया है मतलब माइनस हुआ है, मतलब 45 में से हम माइनस कर देंगे 2x हमारे, क्योंकि एक एक्स ये गया इस तरफ से, एक यहाँ से इस तरफ से गया है, तो ये हो गई इसकी लेंथ। अब विड्थ की बात करते हैं, तो विड्थ थी पूरी टोटल 24, ये जो रहेगी ये कितनी बचेगी आपकी, कितनी बचेगी 24 में से हम माइनस कर देंगे 2x, तो ये हो गई विड्थ। हाइट की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, जब ये इस तरह से ऐसे आएंगे तो हाइट हो जाएगी x, यानी कि जो लेंथ है वो हो जाएगी 45 माइनस 2x, विड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x और हाइट हो जाएगी x। ये कैसे आई ये मैंने समझाने के लिए ये फिगर बनाया, अगर आपको लगता है तो आप इस फिगर को बना लीजिए अपने पास। तो इधर लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगी 24 माइनस 2x, ये लेंथ ये विड्थ, ठीक। तो ये कैसे हमने फाइंड किया ये मैंने आपको बताया, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसको सॉल्व कि x की कौन सी वैल्यू रहेगी जिससे ये जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। तो सेम प्रोसीजर है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, राइट। तो जो रेक्टेंगुलर शीट थी हमारे पास उसका डायमेंशन क्या था 45/24, यानी लेंथ इंटू विड्थ। अब इसी से बॉक्स बना रहा है तो बॉक्स का डायमेंशन कैसे क्या आया वो मैंने आपको बता दिया, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना। और यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं लिख पाई है, आपको ये चीज लिखना है कि जो कट ऑफ किया गया है स्क्वायर उसकी जो साइड है वो हमने क्या सपोज करी है x, ये जरूर लिखना है क्योंकि वही चीज तो हमको फाइंड करना है। या फिर मैं इसको हटा के लिख देती हूँ, है ना। आपको पता तो है कि डायमेंशन क्या था हमारी शीट का। ठीक है, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ, यानी कि जो स्क्वायर कट हो गए हैं उनकी जो साइड है वो हो गई x सेंटीमीटर। तो डायमेंशन क्या हो गया बॉक्स का, ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ, ये हो गई हाइट। अब हमको बोला गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसी x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ विड्थ और हाइट। वॉल्यूम यही होता है L इंटू बी इंटू एच, इन सभी का मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। तो वॉल्यूम को V ऑफ x से शो करेंगे। देखिए ये वाला जो x है ना ये मैंने इधर लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x को तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये जो 4x² है इसको सबसे आगे लिखेंगे अपन, 90 और 48 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 138x और प्लस 1080। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 138x² प्लस 1080x। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब हमको देखना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ पर होगा, किस x की वैल्यू पर होगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड किया v डैश x इक्वल टू 4 3 12x², 138 इंटू 2 276x
और ये आ जाएगा 1080 x का 1, ठीक। तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको इक्वेट करेंगे 0 से। नाउ v डैश x इक्वल टू 0। और एक काम और कर सकते हैं हम, सभी से 12 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेट करेंगे 0 से और सभी में से मैंने 12 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये 12 तो रहने दो, यहाँ पर अगर अपन देखें, या फिर 12 को हटा ही दो, वैसे भी वो 0 के इक्वल तो होगा नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम। तो ये हो जाएगा 18 5 जार होता है 90, और 18 और 5 को ऐड करेंगे तो 23। तो एक्स स्क्वायर 18x 5x प्लस 90 इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x की दो वैल्यू आई, एक तो आ गई 18, एक हो गई 5। अब देखो, सबसे पहले 18 लेते हैं अपन, तो लेंथ विड्थ हाइट देखते हैं। तो अगर x की वैल्यू 18 होती है तो यहाँ पर अगर आप 18 रखेंगे तब तो चल जाएगा। 18 2 जार होता है 36, 45 में से 36 माइनस करेंगे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट यहाँ पर आप देखें 18 2 जार 36, 24 माइनस 36 मतलब विड्थ आ गई नेगेटिव, और विड्थ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। इसीलिए 18 को हम नहीं लेंगे, हमको यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमारी लेंथ विड्थ पर भी कोई असर ना पड़े। अब अगर x आप 18 लेते हैं तो यहाँ पर देखें 45 माइनस 18 2 जार 36, ये काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर 24 माइनस 36 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आएगी नेगेटिव वैल्यू, मतलब विड्थ हो जाएगी नेगेटिव, इसलिए 18 को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे पता चल गया, क्योंकि विड्थ इससे नेगेटिव हो जाएगी, राइट। चलो, तो x इक्वल टू 5 बचा। अब x इक्वल टू 5 पर हमको ये देखना है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं, तभी जाके x इक्वल टू 5 यहाँ पर हम ले पाएंगे। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा ये, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। ठीक है, आ गया 12 2 जार 24x माइनस 276, x का हो गया 1, इसका हो गया 0। तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब हमको देखना है कि x इक्वल टू 5 पर ये क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, उसी पर डिपेंड करता है सारा का सारा सब कुछ। तो एड x इक्वल टू 5 v डबल डैश 5, तो 24 इंटू 5 ये हो जाएगा 120 माइनस 276। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, सीधी सी बात है नेगेटिव ही आएगा। तो इसमें से क्या बोलते हैं, अपन ने माइनस किया 6, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5 1 156 नेगेटिव, विच इज़ लेस देन 0। मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा एट x इक्वल टू 5। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 5 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बस हमको यही देखना था कि x की किस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो x इक्वल टू 5 पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। मतलब सेंटीमीटर में था ना, हाँ। तो बस यहाँ पर हमने यही लिख दिया कि सो द साइड ऑफ स्क्वायर्स कट ऑफ फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट शुड बी x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रहेगा तभी जाके जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। सो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।